ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 23। संस्कारों के नियत काल, ब्रह्मचारी के धर्म, अनध्याय तथा वेदाध्ययन की आवश्यकता का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं विशेष रूप से वर्ण और आश्रम संबंधी आचार और विधि का वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। जो स्वधर्म का त्याग करके परधर्म का पालन करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मंत्रोक्त विधि से करने चाहिए। स्त्रियों के संस्कार यथा समय बिना मंत्र के ही विधि पूर्वक करने चाहिए। प्रथम बार गर्भाधान होने पर चौथे मास में सीमंत कर्म करना उत्तम माना गया है, अथवा उसे छठे, सातवें या आठवें महीने में कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर पिता वस्त्र सहित स्नान करके स्वस्ति वाचन पूर्वक नांदी श्राद्ध तथा जातकर्म संस्कार करे। पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाने वाला वृद्धि श्राद्ध स्वर्ण या रजत से करना चाहिए। सूतक व्यतीत होने पर पिता मौन होकर आभ्युदयिक श्राद्ध करने के अनंतर पुत्र का विधि पूर्वक नामकरण संस्कार करे। विप्रवर, जो स्पष्ट ना हो, जिसका कोई अर्थ ना बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हों, अथवा जिसमें अक्षरों की संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम ना रखें। तीसरे वर्ष में चूड़ा संस्कार उत्तम है। यदि उस समय ना हो तो पांचवें, छठे, सातवें अथवा आठवें वर्ष में भी गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उसे संपन्न कर लेना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में अथवा जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। विद्वान पुरुष 16वें वर्ष तक उपनयन का गौण काल बताते हैं। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय के उपनयन का मुख्य काल है। उसके लिए 22वें वर्ष तक गौण काल निश्चित करते हैं। गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार उचित कहा गया है। उसके लिए 24वें वर्ष तक गौण काल बतलाते हैं। ब्राह्मण की मेखला मूंज की और क्षत्रिय की मेखला धनुष की प्रत्यंचा से बनी हुई सूत की तथा वैश्य की मेखला भेड़ के ऊन की बनी होती है। ब्राह्मण के लिए पलाश का और क्षत्रिय के लिए गूलर का तथा वैश्य के लिए बिल्व दंड विहित है। ब्राह्मण का दंड केश तक, क्षत्रिय का ललाट के बराबर और वैश्य के दंड की लंबाई नासिका के अग्रभाग तक की बताई है। ब्राह्मण आदि ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः गेरुए, लाल और पीले रंग का वस्त्र बताया गया है। विप्रवर, जिसका उपनयन संस्कार किया गया हो वह द्विज गुरु की सेवा में तत्पर रहे और जब तक वेदाध्ययन समाप्त ना हो जाए तब तक गुरु के ही घर में निवास करे। मुनीश्वर, ब्रह्मचारी प्रातःकाले स्नान करे और प्रतिदिन सवेरे ही गुरु के लिए समिधा, कुशा और फल आदि ले आवे। मुनिश्रेष्ठ, यज्ञोपवीत मृग चर्म अथवा दंड जब नष्ट या अपवित्र हो जाए तो मंत्र से नूतन यज्ञोपवीत आदि धारण करके नष्ट भ्रष्ट हुए पुराने यज्ञोपवीत आदि को जल में फेंक दें। ब्रह्मचारी के लिए केवल भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करना बताया गया है। वह मन इंद्रियों को संयम में रखकर श्रोत्रिय पुरुष के घर से भिक्षा ले आवे। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वाक्य के आदि में, क्षत्रिय वाक्य के मध्य में और वैश्य वाक्य के अंत में भवतः शब्द का प्रयोग करे। जैसे ब्राह्मण भवती भिक्षाम में देही, पूजनीय देवी मुझे भिक्षा दीजिए, क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देही और वैश्य भिक्षाम में देही भवती कहे। जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र, ब्रह्मयज्ञ तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्र का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्मयज्ञ से रहित ब्रह्मचारी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वह प्रतिदिन देवता की पूजा और गुरु की उत्तम सेवा करे। ब्रह्मचारी नित्य प्रति भिक्षा का ही अन्न भोजन करे, किसी एक घर का अन्न कभी ना खाए। वह इंद्रियों को वश में रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाकर गुरु को समर्पित करते और उनकी आज्ञा से मौन होकर भोजन करे। ब्रह्मचारी मधु, मांस, स्त्री, नमक पान, दंत धावन, उच्छिष्ट भोजन, दिन का सोना तथा छाता लगाना आदि ना करे।
पादुका चंदन माला अनुलेपन जल क्रीड़ा नृत्य गीत वाद्य पर निंदा दूसरों को सताना बहकी बातें करना अंजन लगाना पाखंडी लोगों का साथ करना और शूद्रों की संगति में रहना आदि ना करे। वृद्ध पुरुषों को क्रमशः प्रणाम करें। वृद्ध 3 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध और तीसरे वयोवृद्ध है। जो गुरु वेद शास्त्रों के उपदेश से आध्यात्मिक आदि दुखों का निवारण करते हैं उन्हें पहले प्रणाम करें। प्रणाम करते समय द्विज बालक मैं अमुक हूँ इस प्रकार अपना परिचय भी दें। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदि को प्रणाम ना करें। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला कृतघ्न ग्राम पुरोहित चोर और शठ हो उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम ना करें। पाखंडी पतित संस्कार भ्रष्ट नक्षत्र जीवी ज्योतिषी तथा पातकी को भी प्रणाम ना करे। पागल शठ धूर्त दौड़ते हुए अपवित्र सिर में तेल लगाए हुए तथा मंत्र जप करते हुए पुरुष को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो झगड़ालू और क्रोधी हो वमन कर रहा हो पानी में खड़ा हो हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हो और सो रहा हो उसको भी प्रणाम ना करें। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली रजस्वला पर पुरुष से संबंध रखने वाली सूतिका गर्भपात करने वाली कृतघ्न और क्रोधिनी हो उसे कभी प्रणाम ना करें। सभा यज्ञशाला और देव मंदिर में भी एक एक व्यक्ति के लिए किया जाने वाला नमस्कार पूर्वकृत पुण्य का नाश करता है। श्राद्ध व्रत दान देव पूजा यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुष को प्रणाम ना करें, क्योंकि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद ना दे सके वह प्रणाम करने योग्य नहीं। बुद्धिमान शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरु के सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करे, फिर अध्ययन करे। अष्टमी चतुर्दशी प्रतिपदा अमावस्या पूर्णिमा महाभरणी भरणी नक्षत्र के योग से होने वाले पर्व विशेष श्रवण युक्त द्वादशी पितृपक्ष की द्वितीया माघ शुक्ला सप्तमी आश्विन शुक्ल नवमी इन तिथियों में तथा सूर्य के चारों ओर घेरा लगने पर एवं किसी श्रोत्रिय विद्वान के अपने यहाँ पधारने पर अध्ययन बंद रखना चाहिए। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया गया हो या किसी के साथ कलह बढ़ गया हो उस दिन भी अनध्याय रखना चाहिए। देवर्षि संध्या के समय अकाल में मेघ की गर्जना होने पर असमय में वर्षा होने पर उल्कापात तथा वज्रपात होने पर अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने पर मनवादी तिथियों के आने पर तथा युगादि 4 तिथियों के उपस्थित होने पर सब कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कोई भी द्विज अध्ययन ना करे। वैशाख शुक्ला तृतीया भाद्र कृष्णा त्रयोदशी कार्तिक शुक्ला नवमी और माघ की पूर्णिमा ये तिथियां युगादि तिथियां कही गई हैं। इनमें जो दान दिया जाता है उसके पुण्य को ही अक्षय बनाने वाली है। नारद जी अश्विन शुक्ला नवमी कार्तिक शुक्ला द्वादशी चैत्र तथा भाद्रपद मास की तृतीया आषाढ़ शुक्ला दशमी माघ शुक्ला सप्तमी श्रावण कृष्णा अष्टमी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा फागुन की अमावस्या पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक फागुन चैत और ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथियां ये मनवंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं जो दान के पुण्य को अक्षय बनाने वाली हैं। द्विजों को मनवादी और युगादि तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण हो जाने पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन भूकंप होने पर गल ग्रह में और बादलों के आने से अंधेरा हो जाने पर कभी अध्ययन ना करें। नारद जी इन सब अनध्यायों में जो अध्ययन करते हैं उन मूढ़ पुरुषों की संतति बुद्धि यश लक्ष्मी आयु बल तथा आरोग्य का साक्षात यमराज नाश करते हैं। जो अनध्याय काल में अध्ययन करता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन ना करके अन्य कर्मों में परिश्रम करता है उसे शूद्र के तुल्य जानना चाहिए। वह नरक का प्रिय अतिथि है।
वेदाध्ययन रहित ब्राह्मण के नित्य नैमित्तिक काम्य तथा दूसरे जो वैदिक कर्म हैं वे सब निष्फल होते हैं। भगवान विष्णु शब्द ब्रह्म्य है और वेद साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय।